एक शांत गांव के बीच में व्हिस्कर्स नाम की एक जिज्ञासु बिल्ली रहती थी। एक सुनहरी दोपहर खेतों से परे एक तितली का पीछा करते हुए व्हिस्कर्स बहुत दूर भटक गया और खुद को जंगल। जैसे ही शाम ढलती गई और परछाइयां गहराती गईं, डर समा गया। जंगली जानवरों की आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं, गर्जना, चीखें और पत्तों की सरसराहट। वह खो गया था। व्हिस्कर्स एक पेड़ पर चढ़ गया और रात वहीं बिताई, घुंघरू, अपरिचित चीखों से प्रेतबाधित। लेकिन भोर होते ही कोहरे से भेड़ियों का एक झुंड निकला। उनकी आंखें चमक उठीं और व्हिस्कर जम गया। अल्फा, एक ग्रे जानवर जिसका चेहरा कटा हुआ था, आगे बढ़ा, लेकिन मैं हमला करने के बजाय उसने कांपते हुए बिल्ली को सूंघा और एक नीची, गड़गड़ाहट भरी दहाड़ मारी। बाकी पीछे हट गए। व्हिस्कर हिलने के लिए बहुत स्तब्ध महसूस किया कि वे उसका शिकार नहीं कर रहे थे, वे मदद कर रहे थे। समय के साथ भेड़िए व्हिस्कर को जंगल से होकर ले गए। उन्होंने उसे सांपों से बचाया, अपना भोजन बांटा और उसे जंगल की लय सिखाई। असंभावित बंधन बढ़ता गया। व्हिस्कर परिवार बन गया। महीने बीत गए और जंगल अब खतरा नहीं बल्कि दूसरा घर बन गया था। एक सुबह भेड़ियों ने व्हिस्कर्स को गांव को देखने वाली एक चट्टान तक ले गए। उसने पहचान में म्याऊं किया, उसका घर। भेड़ियों ने एक अंतिम चीख मारी, एक विदाई जो दुहक की नहीं अपितु विजय की थी। मूंछें अपने इंसानों के पास वापस दौड़ी। उसका दिल कहानियों से भरा हुआ था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए बदल गई थी। और उसके बाद हर पूर्णिमा को एक अकेला बिल्ली गांव की चोटी पर बैठती थी और चीत्कार दुहक से नहीं बल्कि उस जंगली परिवार के सम्मान में जिसने कभी उसे बचाया था।